हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान। चले आए हुए तुरंत कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को लेके। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्या आपको कोई लोग हेक्सिंग किए हैं, कर्स किए हैं, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, और डिस्कस भी करेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंडली, मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा कि मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाइए, या फिर मैंने आपको मैसेज नहीं भेजूंगा, व्हाट्सएप नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में आपको चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम का ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट मैं ऐसे प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, पैसे पहले मैं नहीं मांगता हूँ प्राइवेट रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ। क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर कोई पर्सन आपको कोई कर्स किए है, काला जादू क्या हुआ है आपके ऊपर, या फिर किसी के बुरे नज़र है, या फिर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहे, देख लेता हूँ। लेट्स सी क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, की कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई काला जादू किया है, या फिर कुछ है। पहले है 5 ऑफ कप्स, देख लेता हूँ। सेकेंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 3 है किंग ऑफ अबोज। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि देखिए, आपके ऊपर तो वैसे कोई काला जादू नहीं हुआ है, बट मेरे ख्याल से कोई ऐसे पास्ट कनेक्शंस है जो अभी तक आपको भूले नहीं हैं, या हर हाल में आपको अपने लाइफ में ले आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किए थे, हो सकता है कि ये एक फीमेल है जो अक्सर आपके बारे में सोच रहे, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके एक्स पार्टनर है, या फिर इसके साथ आपका डिवोर्स हुआ था, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इस पर्सन की वजह से आपका काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। ये पर्सन आपसे कुछ पैसा मांग के चले गए थे, या फिर पैसा लेके चले गए थे। तो ये पर्सन अक्सर आपके लाइफ में वापस आने के लिए कुछ वशीकरण कर रहे थे, या फिर आपके बारे में सोच रहे थे। बट डेफिनेटली हेक्सिंग फ्री हो आप, तो कोई यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिव नज़र नहीं रख रहा है, ना ही कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बट फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग खुद को सोच रहे हो कि शायद कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, या फिर ब्लैक मैजिक के कारण, काला जादू के कारण आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी देख सकता हूँ कि कुछ हद तक आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप्स अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, और शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई करवा रहा है, बट ऐसे बिल्कुल नहीं है। चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो, ये आपके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, बट धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ कि ये चैलेंजेस ख़त्म हो जा रहा है। बट मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगा, कोई पर्सन नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़े, तो बहुत जेलस एनर्जी में देख सकता हूँ। खास करके 2 पर्सन आपके पीठ पीछे लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि ये पर्सन शायद ये दोनों आपके क्लोज फ्रेंड थे, और शायद आपको हटा के ये दोनों यूनाइटेड हो गए थे, और शायद ये दोनों आपको देख के शॉक हो गए हैं। मेरे ख्याल से आपके पीठ पीछे बहुत लोग बात बोल रहे हैं, ये लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं कि आपके सक्सेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सक्सेसफुल ना हो, या फिर आपके सक्सेस ग्रोथ कम हो जाए, इसके लिए 2 लोग बहुत प्रयास किए थे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बहुत करीब थे, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कुछ कहना चाहते थे, बट वो बात को आपने नहीं सुने थे। आई फील लाइक दैट कि कुछ चीज़ आप दोनों के बीच में था, और वो अनफिनिश्ड रहा था। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और ये इस पर्सन के पर्सन दोनों दोस्त थे, यानी कि ये इसके हस्बैंड और आपके हस्बैंड, या फिर आपके वाइफ इसके वाइफ, दोनों दोस्त थे। मैं देख सकता हूँ कि एक इंटरनल जेलसी था आपको लेके, बट धीरे धीरे ये जेलेसी डिसअपॉइंटमेंट पे बदल गए, क्योंकि इसके वजह से, इस कनेक्शंस की वजह से आप काफ़ी हद तक रोए हो। मेरे ख्याल से ऐसे कोई कनेक्शंस की वजह से आप रोए थे, और उसके तरफ से जेलेसी था, और आपको आगे नहीं ये बढ़ने, मतलब इन लोग बहुत कोशिश किए कि आप आगे नहीं बढ़ पाए इसके लिए।
और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये अपने ओर से एक स्टोरी बना के रखा था, और वो बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की, बट फाइनली उस नेगेटिव ग्रिप से आप बाहर आ रहे हो और मेरे ख्याल से एक बैलेंस आपको मिल रहा है। लोगों को सच्चाई पता चलेगा। तो अगर आपके बारे में कोई अगवा फैला रहा था तो फाइनली सच्चाई पता चल रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ आप सही हो, लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, यहाँ पे मोरल विक्ट्री का बात आ रहे हैं, या फिर आपके पॉइंट प्रूव होता हुआ मैं देख सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में 2 कोलिग्स आपके बैक बिचिंग कर रहे थे और शायद आपके बारे में ये हायर मैनेजमेंट को भी बोला था, एंड इसके लिए शायद आपका जॉब बहुत इनसिक्योर पोजीशंस पे चले गए थे। फाइनली सच्चाई बाहर आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में कोई थर्ड पार्टी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा रहा था। तो जो भी एनर्जी है, मेरे कहने का मतलब है ये कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ओके। ये नेगेटिव बोल सकते हो कि बुरे नज़र, बट ये कोई हेक्सिंग वगैरह नहीं है। सो आप ब्लैक मैजिक से फ्री हो, बट जेलसी से नहीं। तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कोई बहुत जेलस है, अक्सर आप लोग सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, एक पाउच पे लेके जा सकते हो बैग पे, या फिर एवरी सैटरडे सॉल्ट बाथ ले सकते हो। सुलेमनी हकीक या फिर ब्लैक एगेट क्रिस्टल्स को एज अ रिंग पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो। मेरे ख्याल से बेलीफ पे आप ईवल आई रिमूव लिख के भी जला सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी घर में है तो आप सेज बर्न कर सकते हो, स्मजिंग कर सकते हो, और उसमें नेगेटिव एनर्जी हट जाएगा। बट मैं देख रहा हूँ कि आप इवॉल्व पर्सन बन रहे हो। आप पुराने दुश्मनी को हटा के नए दोस्त लोगों के साथ मिल रहे हो, नए ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ आ रहा है। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि एक कन्फ्लिक्टेड एरिया ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, और वहाँ से आप नए परसेप्शंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। यू नो, मेरे को लग रहा है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव। सो आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, फॉरगेट करके आगे बढ़ रहे हो, एंड ये पर्सन अभी तक उस जगह पे अटक ही गया है। वो लोग कभी उस जगह से बाहर नहीं जा सकता है, और वो अभी आपके सक्सेस देखेंगे कि आप धीरे धीरे कितना ऊंचा जगह पे जाओगे। आई थिंक कोई पर्सन, अब किसी पर्सन को अभी रिग्रेट हो रहा है कि ये आपको एक टाइम पे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था और अभी आप कहाँ पे चले गए हो। आई थिंक कोई पर्सन आज बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये या तो ये आपको बोल ही रहे थे कि आप शायद कुछ भी नहीं बन सकते हो, बट बाय गॉड ग्रेस एंड आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से आज आप काफ़ी हद तक आगे बढ़े हो, और आगे में भी आप बहुत अच्छा करोगे। मेरे ख्याल से आपके फ्यूचर में प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस आर देयर, बट ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। सो मैं बोलूँगा कि ये हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहा था और फाइनली उस कन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ रहे हो। तो ये यहाँ पे एक मैसेज है कि अभी आप सही देख रहे हो, सही सोच रहे हो, अभी आपके माइंडसेट एकदम बैलेंस्ड है, ओके। इस माइंडसेट को लेके आगे बढ़िए, पास्ट के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि पास्ट के लोग अपने प्रॉब्लम्स की वजह से आपका ग्रोथ हैम्पर हो रहा है ये समझ नहीं रहा था। सो प्लीज़ थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, क्योंकि ये वक्त है टाइम वेस्ट का नहीं, टाइम को यूज़ करने का है, ओके। सो यस, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाइए एंड आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। खुश रहिए आप सब लोग। बाय बाय, टेक केयर।